फिर आ गए? तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम मेरे साथ ही चलोगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी पूरी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। मलयद्वीप नामक राज्य के राजा थे समरजीत। राजा का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए पंडित राम गोपाल अक्सर उनके लिए कोई न कोई रिश्ता लेकर आते रहते थे। सच में महाराज, मैं आपके लिए पहले भी कई रिश्ते लाया हूँ, पर इस बार मैं बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर इजाजत हो तो कुछ कहो उनके बारे में। हाँ बताओ राम गोपाल, आज कौन सा रिश्ता लेकर आए हो तुम? सुनिए महाराज, हमारे राज्य में चंद्रमणि नाम का एक व्यापारी है, जिसकी एक बेटी है, मणिमाला। हाँ तो साफ साफ बताओ मुझे। अच्छा महाराज, मणिमाला जितनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी है महाराज। उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मुझे लगता है कि वही आपकी बीवी और मलयदेव की अच्छी रानी बन सकती है। ठीक है, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। धन्यवाद। हाँ जरूर लगवाइए। मैं अब जाने के लिए आज्ञा चाहूंगा। आपने हमें बुलाया था महाराज? हाँ एक काम है, तुम दोनों व्यापारी चंद्रमणि के घर चली जाओ और उसकी बेटी मणिमाला से मिलकर ये पता लगाओ कि वो मेरी बीवी बनने लायक है या नहीं। मुझे सारी बात बताना। जैसी आ गया महाराज। मणिमाला सचमुच बड़ी सुंदर है ना? हाँ सही कह रही हो, लेकिन क्या वो हमारे राजा के लायक है? हाँ क्यों नहीं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, लेकिन मणिमाला इतनी सुंदर है कि राजा तो हमेशा उसके पीछे घूमते रहेंगे और इस सब का असर हमारे राज्य पर बहुत बुरा होगा। हाँ तुम्हारी बात तो सही है। अगर राजा ने उससे शादी कर ली तो हम लोगों का ध्यान कौन रखेगा? तुम ही बताओ क्या करें? राज्य की भलाई के लिए अच्छा यही होगा कि हम सच छुपा लें।
महाराज की जय हो। हमें तो वो जरा भी पसंद नहीं आई। वो तो मामूली लड़की है। हमें तो वो रानी बनने के लायक ही नहीं लगी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और ये बात किसी से मत कहना। जी ठीक है महाराज। पता लगा कर बताओ कि छत पर खड़ी वो औरत कौन है। जानता हूँ महाराज, वो आपके ही दरबारी कृष्णानंद की बीवी है। एक व्यापारी की बेटी है वो। उस व्यापारी का नाम जानते हो तुम? चंद्रामणि है राजा साहब। महाराज, वो तो बहुत मामूली लड़की है, रानी बनने के लायक नहीं। महाराज की जय हो। दरबारी कृष्णानंद आपसे मिलने की इजाजत चाह रहे हैं। कृष्णानंद? अंदर भेज दो। हाँ कृष्णानंद, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे दरबार में किसी मंत्री से ज्ञात हुआ कि आपको मेरी पत्नी मणिमाला पसंद है। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और अगर आप कहें तो मैं उसे छोड़ने के लिए। चुप रहो कृष्णानंद, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये बात मान लूंगा? तुम्हें तो अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। मैं किसी की पत्नी से शादी करने का पाप नहीं कर सकता। मैं इसके लिए तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। झूठ क्यों कहा? तुमने मणिमाला के बारे में मुझे झूठी खबर क्यों दी? माना कि हमने झूठ बोला था। हमें लगा था कि मणिमाला से शादी करने के बाद आप हमारे राज्य पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया महाराज। हमने अपने राज्य को बचाने के लिए आपसे झूठ बोला था महाराज। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें फांसी दूंगा। अब तुम बताओ विक्रम, अपराध किसने किया था? मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो, वरना मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सही गलत का फैसला करना उन दोनों दासियों का काम नहीं था। उन्हें तो बस वही करना चाहिए था जो उनसे कहा गया था। उन्होंने झूठ बोला था पर राज्य की भलाई के लिए था। लेकिन राजा ने मणिमाला से शादी नहीं होने पर उन दोनों दासियों को सजा देकर बहुत गलत किया। वो ज्यादा बड़ा अपराधी था। बिल्कुल सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल।